हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पे बना रहे। देखिए, जब भी एक चुने हुए के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जैसा वो चाहता नहीं था या उसने कभी सोचा नहीं था, तब समझ लीजिए कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। जैसा वो जीता हुआ आया था वैसा अब जीवन नहीं जिएगा। एक चोजन मन का जीवन जब बदलता है तो उसकी नींव बहुत धीरे होती है। उसकी नींव, उसका फाउंडेशन बहुत धीरे धीरे बनता है, बट वो लंबे समय के लिए बनता है। तो जो भी चुने हुए का जीवन है, उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक ही साथ आ गई हैं। इमोशंस बहुत ज्यादा सरफेस पे आ गए हैं। चीजें उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं। उनका जीवन एज प्लान्ड नहीं दिख रहा है, या उस जैसा प्लान किया था वैसा नहीं चल रहा है। तो समझ लीजिए कि अब आपकी बेहतरी के लिए चीजें होंगी। आप जिस डायरेक्शन में चल रहे थे वो डायरेक्शन ब्लॉक कर दिया गया, वो रास्ते बंद कर दिए गए, वो अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक कर दी गई। अब वहां पे एक चोजन वन बहुत ज्यादा घबराता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। उसको जैसे लगता है कि यार क्या ही हो गया जीवन में, अब आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। जो उसका सहारा था, जो लोग थे, वो सब दूर हो गए। उसके पास कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। इनसिक्योर हो गया, डर में जीने लगा। जॉब करता था, जॉब चली गई। हर तरफ से इनसिक्योर हो गया वो। बट वो आपको सिर्फ डराने के लिए या आपको सजा देने के लिए नहीं थी। वो सजा ही लगती है। हमें लगता है कि कितनी सजा मिलेगी, महीनों महीनों वो चीज खत्म नहीं होती है। साल, 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, वो चीज खत्म ही नहीं होती है। तब हम और ज्यादा घबराने लगते हैं, विश्वास टूटने लगता है, हिम्मत टूटने लगती है। बट वहीं पे एक बैकग्राउंड में सिनेरियो बन रहा होता है। एक नई चीज अंदर जन्म ले रही होती है। जब पुराना बिखर रहा होता है तो नया का जन्म हो रहा होता है। तब नए पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना शुरू करते हैं। तब वहां पे पुरानी धारणाएं, पुराने प्रिंसिपल्स काम नहीं आते हैं। जो भी पुराना बनाया हुआ जो भी होता है, जो भी इमारत होती है, सब ढह जाता है। आप खुद बचते हो। कभी कभी आपकी खुद की आइडेंटिटी भी ब्रेक हो जाती है। तब लगता है कि यार अब क्या ही हो गया जीवन में। ये किसी भी एज में और कभी भी और किसी के साथ भी होता है। उसको पता ही नहीं होता है कि वो भगवान का भेजा हुआ सोल है। उसके अपने कुछ मिशन हैं। वो सबकी तरह नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, बट एक सिचुएशन उसको ये दिखा देती है कि वो नॉर्मल नहीं है, वो सोसाइटी में फिट बैठने वाला नहीं है। वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, बट ह्यूमन बीइंग के ही फॉर्म में होगा। बट कहीं पे भी आएगा, किसी भी घर में जन्म लेगा, उसके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स होगा, बहुत सारी ब्लॉकेजेस होगी उसकी लाइफ में। धीरे धीरे उन ब्लॉकेजेस से उसको स्ट्रेंथ मिलती है। धीरे धीरे वही रुकावट, वही बंधन उसको ताकत देते हैं। जब सब चीजों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है वो, तब वो पीछे मुड़ने का ऑप्शन नहीं है उसके जीवन में। अध्यात्म राह में ही चलना उसके लिए एकमात्र ऑप्शन बन जाता है। और प्रभु भी यही चाहते हैं कि वो उस मार्ग पे बढ़े, भक्ति मार्ग पे बढ़े, अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन में लेके चले, अपने इमोशंस को समझे, उसको प्रोसेस करे, इमोशंस को नेग्लेक्ट ना करे, अपने प्रायोरिटीज पे चले, अपने आप को जो है महत्व दे, अपने आप को सही वैल्यू देना सीखे, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखे। सब कुछ सबके लिए कर रहे होता है, बट वो खुद के लिए नहीं जी रहा होता है। तो जब खुद के लिए जीना शुरू करेगा तब वो सबके लिए भी जी पाएगा। बट खुद को सैक्रिफाइस करके जब चीजों के लिए जीता है, लोगों के लिए जीता है, तब वो बहुत आगे तक बर्डन को कैरी नहीं कर पाता है। ऐसे में उसके जीवन में वो डिस्ट्रक्शन फेज आना बहुत जरूरी होता है। और वही वो चुना हुआ पर्सन तभी समझता है चीजों को जब वो फेज आता है और जब उसको कुछ सिखा जाता है। जब वो फेज आता है और कुछ सिखा जाता है, तब जाके उसको एक एहसास होता है। उसकी आत्मा अब पहले की तरह काम नहीं करती। अंधकार उसको उजाले की तरफ बढ़ाता है। नई रोशनी, नया जीवन, लेकिन पुराना सब कुछ बिखर जाता है। बाहर से कुछ नहीं, अंदर से सब टूट जाता है। जैसे अंदर से उसका कंट्रोल खो गया हो, जैसे उसका जो जीवन है अब डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट हो रहा हो, आजाद हो रहा है, फ्री हो रहा है, बहुत सारे बर्डन से, बहुत सारी मुसीबतों से फ्री हो रहा है।
बहुत सारी धारणाएं अब उसको घेरेंगी नहीं। समाज की जो धारणाएं हैं उस पे अब वो नहीं जिएगा। उसका जीवन पहले से बहुत अलग हो गया। उसी समाज में उसी जगह पे रह के वो बहुत अलग फील करेगा, बहुत अलग चीजों को महसूस करेगा। उसकी एनर्जी अब उस चीजों के लिए अलाउ नहीं करेगी जिसमें पहले वो कभी एंजॉय करता था। उसकी एनर्जी भी अब प्योर होती चली जाएगी। ब्रह्मांड उसको नया रास्ता दिखाएगा, नए लोग भेजेगा उसके जीवन में, ताकि उन लोगों के साथ वो ग्रो कर सके, ताकि वो नए काम के साथ आगे बढ़ सके। तब वो पुरानी चीजों को चूज नहीं कर सकता, पुराने पेन्स को अब और ज्यादा कैरी नहीं कर सकता। चीजें सब सही होती हैं बट वो पेन से गुजरना बहुत जरूरी है। किसी के जीवन में वो डिप्रेशन के फॉर्म में आता है, किसी के जीवन में वो रिश्ते के फॉर्म में आता है, किसी के जीवन में वो करियर के फॉर्म में आता है, किसी के जीवन में फैमिली के फॉर्म में आता है। मतलब डिस्ट्रक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकता है उस चुने हुए के जीवन में। किसी भी फॉर्म में वो अपने जीवन में नेगेटिव डाउनफॉल होता हुआ देखेगा, बट सब चीज उसको एक नए की तरफ ले जाएंगे, उसके कर्मों को शुद्धिकरण करते हुए आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने अपने कर्मों से यहां आया है और अपने अपने कर्मों से बंधा है। चुने हुए का जो जीवन होगा वो पुराने कर्मों के बेस पे नहीं होगा, फिर उसको एक नया जीवन मिलेगा। और भक्ति मार्ग, नाम जप मार्ग में जब वो आगे बढ़ेगा तो पुराना सब खत्म हो जाता है। फिर पुरानी धारणाएं, पुराने रिश्तों में जो अटैचमेंट्स हैं, जो पैटर्न है, पुराने रिश्तों में जो पैटर्न है, जो एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ठोकते हुए आ रहे हैं, वो सब टूटेगा। सब अपने अपने कर्मों को कैरी ऑन करेंगे। ऐसे में बहुत जरूरी है कि उस समय पे धैर्य बनाए रखें, पेशेंस के साथ आगे चलें। क्योंकि जब भी ब्रह्मांड ऐसा चीज करेगा तो कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा जरूर भेजेगा जो आपको सही राह दिखाएगा, सही मार्गदर्शन दिखाएगा। थोड़ा बैकग्राउंड में शोर है बट आवाज क्लियर जा रही होगी। जब भी एक चुने हुए के जीवन में पुरानी धारणाएं, पुरानी चीजें गिरने लगती हैं, तब उसको नया दिखाई नहीं देता है। मतलब वो कहीं खो सा जाता है, उसके जीवन में अंधकार दिख रहा होता है, बट उसको ये नहीं पता हो कि पुराना सब ढह चुका है, नया कुछ है ही नहीं उसके जीवन में। अब फिर वहां से नए की निर्माण होगा, नए का निर्माण होगा। उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव को मजबूत कर दिया गया है ताकि अब उसको कोई भी पुरानी चीज हिला ना पाए, पुराने ट्रिगर्स, पुराने पैटर्न सब उसको हिला ना पाए। अब उसको बहुत चोट नहीं पहुंचाएगी। जब वो नया निर्माण करेगा तो नए में उसका विश्वास होगा, ब्रह्मांड की एनर्जी होगी, उसकी खुद की एनर्जी होगी, जिसमें कोई दबाव नहीं होगा, जिसमें कोई डर नहीं होगा, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी। एक नया जन्म होगा, एक नया जॉब होगा, नया करियर होगा, नया बिजनेस होगा, नई एनर्जी होगी किसी चीज में। फिर वो नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगा। तो जब भी कोई इंसान के जीवन में ऐसी चीज आती है तो अब उसको पुराना ईगो पे चलने के लिए नहीं आती, अब पुराना ईगो टूटेगा। जो भी पुरानी चीजें हैं, पुरानी कंडीशंस है जिस बेस पे ईगो बहुत पीक पे था, वो ईगो अब ब्रेक हो जाएगा, ईगो डिसॉल्व होगा। अब वो अहंकार के बल पे आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है जीवन में जिसपे वो ईगो करे, जिसपे उसका ईगो जिंदा रहे, जिसपे उसका अहंकार हो। सब चीजें छीन ली जाती हैं। बट जब अहंकार मरता है, जब ईगो डिसॉल्व होता है, तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर उसको जीवन में मिलता है, जो अब ईगो के बेस पे ड्रिवन नहीं होगा, ईगो ड्रिवन नहीं होगा वो। फिर उसके जीवन में एक विश्वास होगा, भक्ति मार्ग होगा, उसके इंट्यूशंस होंगे। फिर अहंकार की जगह नहीं बचती, चाहे रिश्ता हो, चाहे नई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे फैमिली में डिस्प्यूट्स हो। अब फैमिली डिस्प्यूट्स भी अब अहंकार के बल पे आगे नहीं बढ़ेंगे। सब चीजों का लेसन है, लेसन सीखेंगे। कर्मा है, कर्मा क्लियर होगा, समय है, उससे पहले आप कितना भी परेशान हो लोगे कुछ नहीं होगा। पर चीजें बैकग्राउंड में बहुत चल रही होती हैं बट हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे आगे हमारा सिर्फ डिस्ट्रक्शन दिख रहा होता है, हमारा सारा डाउनफॉल हमें दिख रहा होता है। जो हमारा पीक मोमेंट होता है वो फिर से गिरता हुआ दिखता है। इसलिए हमारे बैकग्राउंड में जो चीजें चल रही होती है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, क्योंकि
हम अपने इमोशंस के ही बर्डन में इतने ज्यादा दब जाते हैं कि हमें बाहर चीजों के आभार व्यक्त करने का या खुशी ढूंढने का कुछ मिलता ही नहीं है बाहर। फिर धीरे धीरे समझ आता है कि बाहर खुशी है ही नहीं। हम हर दिन अपने आप को उठाएंगे, हर दिन अपने आप को हिम्मत से आगे बढ़ाएंगे, वही हमें एक एक चीज हमें खुशी देगी, वही हमें सेटिस्फाई करेगी। जब हमें कुछ नहीं दिख रहा होगा सामने, तभी भी हम चीजों को करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं अपने जीवन में। जब सारा कुछ धुंध में दिख रहा होता है, जब कहीं विश्वास नहीं दिख रहा होता है, क्लैरिटी नहीं दिख रही होती है, तब भी हमें आगे बढ़ना होता है। तो एक चुने हुए का जीवन आसान तो नहीं है, लेकिन जो भी चीजें उसके जीवन में घट रही होती हैं, वो उसको कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए घट रही होती हैं, कहीं ना कहीं उसके जीवन को और बेहतर कर रही होती हैं, कहीं ना कहीं उसकी नींव को मजबूत कर रही होती हैं। शायद उसने कभी भी वो भावनाएं नहीं देखी जो उस समय पे दिखाई जाती हैं, जो उसके अंदर एक गुस्से वाला भावना, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इतना ज्यादा एंगर इश्यूज जो बढ़ जाता है, वो उसने उससे पहले कभी नहीं देखा होता है। तो वो चीजें देखता है, उसकी इंटेंसिटी को महसूस करता है। आपके जीवन में चीजें हो रही हैं तो आप भगवान से सीधा ब्लेस्ड हो। यूनिवर्स ने आपके ऊपर सीधा सीधा हाथ रखा है, बट उस समय पे हमें नहीं समझ में आएगा। उस समय पे हम भगवान को भी गाली देंगे, ब्रह्मांड को गाली देंगे, आसपास के लोगों को ब्लेम करेंगे, सबको जितना नेगेटिव हो सकता है हम उतना नेगेटिव हो लेते हैं, क्योंकि वो फेज ही हमारा ऐसा होता है। सबको गाली देते रहते हैं, खुद को गाली देंगे, खुद को दोषी ठहराते हैं, खुद की किस्मत को दोषी ठहराते हैं, और अंत में देखते हैं कि वो हमें बेहतर बनाने के लिए ही आती हैं। तो जितना आप नेगेटिव हो रहे हो, उससे कहीं ज्यादा पॉजिटिविटी को भी फील करोगे, लेकिन वो नेगेटिविटी वाला चरण निकलेगा, उसका एक समय है, उसका एक निर्धारित समय है। उसमें आपको आप जैसा चाहते हो वैसी चीजें नहीं होंगी, उसमें आपको विश्वास सिखाते हैं, उसमें आपके सोल में विश्वास को गढ़ा जाता है, आपकी आत्मा में उस विश्वास को गढ़ दिया जाता है। आप नहीं भी करना चाहोगे विश्वास, कितना भी भागोगे, कितना भी उस चीज को अवॉइड करोगे, बट आप उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, उस चीज से बच नहीं सकते हो। कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय नाम जप और भक्ति मार्ग में आने के, सिवाय अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के, सिवाय अपने बुरे कर्मों को छोड़ने के। कोई रास्ता नहीं होगा। तब आप सही चीजें और छोटी छोटी चीजों को इंपॉर्टेंस देना सीखते हो। एक चुने हुए का जीवन जब ऐसा जीवन में आता है, उसके ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो उसके बाद उसका जीवन पहले की तरह नहीं होगा, पूरी तरीके से बदल देगा, उसको अंदर से पूरी तरीके से बदल देगा। वो उस समाज में उन लोगों के बीच में होगा, लेकिन वो बहुत अलग महसूस कर रहा होगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।